Welcome to our YouTube channel, and today we are going to see this problem maximum number of moves to kill all pawns. ये आज के ही कॉन्टेस्ट में आया था, वीकली कॉन्टेस्ट 414 में। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही क्वेश्चन है और ये उस टाइम पे थोड़ा सा उससे भी क्लिक नहीं हुआ था कि हाँ कि कैसे कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन सोचा था कि हाँ ये सारे लेंगे, ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बट एट द एंड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं था। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि समझते हैं पहले तो क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है तो समझते हैं पहले है क्या। क्या दे रखा है हमें, एक ग्रिड दे रखी है 50x50 की, ठीक है, एंड दिस इज अ चेस बोर्ड विद वन नाइट एंड सम पॉन्स ऑन इट, and we are given two integers kx and ky. this is the position of knight, मतलब हमारे घोड़े की पोजीशन है ये kx and ky। अब that denotes the position of knight and also a 2D array positions। अब यहाँ पे positions में क्या है, positions of i क्या है, xi, yi है, ठीक है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, pawns on the chess board, जो भी pawns है उनको। अब दो लोग हैं, एक एलिस है एक बॉब है, ये टर्न बाई टर्न खेलते हैं और एलिस एज यूजल फर्स्ट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि प्लेयर सिलेक्ट्स अ पॉन दैट स्टिल एग्जिस्ट ऑन द बोर्ड, कैप्चर इट विद द नाइट इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल मूव्स, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक एलिस है, एलिस क्या करेगा, जो भी प्लेयर है एलिस या बॉब, वो क्या करेगा, अगर ग्रेड में कोई मौजूद है, पावन मौजूद है और कैप्चर नहीं हो रखा, तो जो सबसे कम मूव्स लगेंगे, कम मूव्स वाले, मतलब किसी भी पोजीशन पे, लेट्स से कि अगर ये है मेरा एक और नाइट मेरा यहाँ बैठा है, तो इसको कैप्चर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेट्स से वो पहले यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आके, तो 1 2 3 4 मूव्स लग गए उसको पहुँचने में, तो इतना लगेगा, ठीक है। बट एक और चीज़ है, इन द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द सिलेक्टेड पॉन द नाइट में पास अदर पॉन्स विदाउट कैप्चरिंग देम, ओनली द सिलेक्टेड पॉन्स कैन बी कैप्चर्ड इन दिस टर्न, ठीक है। अब क्या मतलब, लेट्स से कि यहाँ पे भी एक पॉन है मौजूद इस पॉइंट पे, इस पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, मान लेते हैं सारी पोजीशंस पे प्रेजेंट है, बट इस पे जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, एक मूव, बट वो इसको नहीं कैप्चर कर सकता, उसके पास चॉइस है कि वो इसको नहीं कैप्चर करेगा, वो सोचे इसको कर लेते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं कि नहीं इसको भी नहीं करते हैं, उस वो ऐसे को ढूंढना चाह रहा है जिसके मूव्स हैं वो सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा दूरी पे प्रेजेंट हो, क्योंकि एलिस का काम क्या है, वो मैक्सिमाइज करना चाह रहा था सम ऑफ नंबर ऑफ मूव्स मेड बाई बोथ प्लेयर्स, ठीक है। और बॉब क्या करना चाह रहा है, वो मिनिमाइज करना चाह रहा है। तो बॉब क्या करेगा, सबसे पहले इसको पकड़ेगा, क्या भाई तू आजा, तू तो एक ही मूव में कवर हो रहा है, तो सबसे पहले इसको उठाएगा। बट ये उसका उल्टा है, एलिस क्या करेगा, जो सबसे ज़्यादा मूव ले रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इन वन मूव अ चेस नाइट हैज़ 8 पॉसिबल डायरेक्शंस, 8 पोजिशन इट कैन मूव एज इलस्ट्रेटेड बिलो दिस थिंग, लाइक इट कैन गो दिस 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 लाइक दैट। ओके, तो इसमें कैसे करना है प्रॉब्लम को, ये सोचते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि लेट्स से अगर मेरा नाइट, लेट्स से अगर मेरा नाइट इस पोजीशन पे है, किसी भी पोजीशन पे, लेट्स से अगर कहीं भी बैठा हुआ है, मान लेते हैं लेट्स से यहाँ बैठा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर मेरा जो बाकी है वो यहाँ बैठा है, पॉन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, तो हमें इस पोजीशन से सबकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि भैया कौन सा मिनिमाइज है, कौन सा सबसे कम मूव्स ले रहा है, या इसको यहाँ तक जाने के लिए कितने मूव्स लगेंगे, ठीक है। ये है ना कि इसको यहाँ तक जाने में कितने मूव्स लगेंगे और वो मिनिमम होने चाहिए, ये नहीं कि मैक्सिमम मूव्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मुझे हर पोजीशन से जहाँ पे भी पॉन है या फिर नाइट है उस पोजीशन से बाकियों की जगह पता हो कि वो सबसे कम टाइम में कैसे ट्रैवर्स होंगे, कम मूव्स में कैसे ट्रैवर्स होंगे, तो ये हमारे लिए आसान है। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कम मूव्स लगेगा, ये होगा एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से। लेवल ऑर्डर BFS लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये क्यों लगाएंगे, लेट्स से तुम्हारा जो पॉन है ये ग्रिड है, यहाँ पे है। अब तुम्हारे पास मूव तो ये भी है बट यहाँ पे है नहीं ना, वो पॉन नहीं है बट यहाँ पे है। तो इसको तुम्हें जाने में कैसे लगेगा, ऐसे और ऐसे, मतलब तुम्हें 2 मूव लगे इसे पहुँचने में, बट है ये मिनिमम। किसी और पोजीशन से आओगे हो सकता है ज़्यादा लगे, बट ये वाला ये मिनिमम है। तो ये हमें कितने लेवल्स में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ पा रहे हो, यही हमारा गोल है। और एक बार मुझे ये पता चल गया कि किसी भी पोजीशन से किसी दूसरे पॉन पे पहुंचने में मिनिमम मूव्स कितने लग रहे हैं, तो फिर हमारा काम आसान हो गया। काम कैसे आसान हो गया कि अगर मुझे ये पता कि इस पोजीशन से इस पे जाने में इतने मूव्स लगेंगे तो उसको उठा लेंगे, बाकी को नहीं उठाएंगे। बाकी कहेंगे भाई तुम जाओ कोशिश करो नेक्स्ट। अब आगे का क्वेश्चन क्या है कि ये हमें पता चल गया, BFS हमने लगा लिया। ठीक है, सारे इकट्ठा कर लिए बैठ के। फिर हमने ढूंढा कि चलो इसका पता है 1 को 2 पे जाने में जो सेकंड पॉन है उसको जाने में लगते हैं 2 मूव्स, 1 को थर्ड पॉन पे जाने में लगते हैं, ये थर्ड 1 2 3 का ये एक पोजीशन है, इंडेक्स है। ठीक है, इसको जाने में लगते हैं 3 मूव्स, 1 से 4 जाने में लगते हैं लग से 4 मूव्स। अब अगर ये करें 2 से 3 में भी जाएगा ना बंदा, इसको लगते हैं 1 मूव मान लेते हैं, ये यहाँ भी जाएगा, इसको लगते हैं 2 मूव्स, इस टाइप से। अब अगर एलिस का टर्न होगा, एलिस क्या करेगा, एलिस इसको उठाएगा 4 को, क्योंकि वो तो बढ़ाना चाहता है। अगर एक ही मूव हो तो वो 4 उठाएगा, ख़त्म कर देगा खेल, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार तुमने 4 उठा लिया तो ही तुम्हारा मैक्सिमम आंसर आएगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे 2 लो फिर आगे जाके ये बढ़ जाए, ये केस भी पॉसिबल है ना। तो हमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे तो हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर रिकर्सिव लगाओगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो साथ के साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी आएगी, है ना। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे लगाओगे, तो अगर तुम सारे मूव्स कॉम्बिनेशन ट्राई करके बैठोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पाथ भी तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। तो पाथ को ट्रैक करने के लिए तुम बिट मास्क लगा सकते हो। अगर ये कर लिया तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे, हमारा गोल है, यही गोल है। ठीक है, तो अब इसका एक बार कोड देखते हैं, हमें समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने यहाँ से, ये मैक्स मूव्स है, और एक हम अपना DP एरे डिफाइन करेंगे। ठीक है, DP हमारा ये रहा 3D एरे है, और सब में वैल्यू डाल देंगे -1। ओके, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना सबका रिजल्ट। फिर हम क्या करेंगे, लेट से जो हमारा नाइट है, नाइट को हम दे रहे हैं 0th पोजीशन की, वो मेरा 0th पोजीशन पे है। तो हम नाइट की जो पोजीशन है, नाइट की पोजीशन है उससे सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो भी पॉन्स प्रेजेंट है ना उन सब का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसमें इटरेट करेंगे और i+1 ये होगी पोजीशन ऑफ द पॉन, और 0 इज़ द पोजीशन ऑफ द नाइट। ठीक है, इसमें इटरेट करेंगे और सारे ये वैल्यूज़ हैं कि हमारा x क्या है, y क्या है। ठीक है, ओके, तो ये सारी पोजीशंस है हमारे पास, और इनको इटरेट करेंगे। अब BFS कैसे लगाना है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना है ना हमें, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं एक बार कि क्या कर रहे हैं। ये हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है,
हम सबसे पहले इसमें विजिटेड एक एरे डिफाइन करेंगे, विजिटेड वाला, ताकि पता चल सके हाँ कौन सा सेल विजिटेड है कौन सा नहीं है। अब 50 इसलिए लिया क्योंकि 50 ही हमारे कंस्ट्रेंट है। तो क्यू लिया, क्यू में डाल दिया स्टार्टिंग डिस्टेंस, डाल दिया रो, डाल दिया कॉलम, डाल दिया, ठीक है, और उसको मार्क भी कर दिया। फिर एक एक करके चलते गए। अगर हमारा एंड रो आ गया, एंड कॉलम आ गया, तो वहीं पे तो ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, लेट्स से कि आइथ पोजीशन जो हमारा जीरो था, नाइट हमारा जीरो पोजीशन पे है, और वो किस पोजीशन को ट्रैक कर रहा है, लेट्स से 1, इसकी डिस्टेंस। और ये बाई डायरेक्टेड ग्राफ है ना, क्योंकि या तो जीरो से 1 जाने की डिस्टेंस देख लो या 1 से 0 जाने की डिस्टेंस देख लो, दोनों तो सेम ही रहेंगी। तो इसको लेट्स से 5 कोई भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, उसको हम असाइन कर देंगे यहाँ पे, और दोनों दोनों तरफ असाइन करेंगे क्योंकि हमारा बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। तो हमें पता चलेगा अगर मैं इधर से भी आऊँगा तो भी मेरी ये डिस्टेंस है, इधर से आऊँगा तो भी मेरी ये डिस्टेंस है। ये निकाल के हम रिटर्न कर देंगे अगर डिस्टेंस आ गई तो, और नहीं आई तो हमारे पास 8 पॉसिबल पाथ्स हैं, है ना। उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, ये -2 के साथ 1 जाएगा, -1 के साथ 2 जाएगा, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये मूव्स डिफाइन करे हैं, रो मूव्स और कॉलम मूव्स। तो 8 पे इटरेट करेंगे और जो भी वैल्यू होगी उनको अपना नया रो और नया कॉलम बन जाएगा। और अगर ये हमारे कंस्टेंट में फिट बैठते हैं और वो विजिटेड भी नहीं है, दैट मीन्स हाँ आगे जा सकते हैं, विजिटेड मार्क करा और क्यू में हम पुश कर देंगे, ताकि हमारी लेवल, और ये जो डिस्टेंस +1 है ना, ये एक्चुअल में लेवल है, हम कितने लेवल पे उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, यही हमारा गोल है और यही हम करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो भी नाइट से पॉसिबल थे, नाइट से हमने सारे निकाल लिए, सारे जितने भी पॉसिबल थे सबको निकाल दिया। फिर क्या करा, अब हमें आपस में भी तो देखना है कि एक पोजीशन पे हो तो उससे दूसरी पोजीशन पे, दूसरे पॉन की पोजीशन पे कैसे जाओगे। इसके लिए एक फॉर लूप यूज करा, ये नेस्टेड लूप यूज करेंगे, क्योंकि किसी आई पे खड़े हो जे पे जाने के लिए कितना वो डिस्टेंस लगेगा, इसके लिए सेम BFS कॉल करेंगे हम, और उसकी वैल्यू भी स्टोर कर लिया हमने डिस्टेंस में, ठीक है। ये सारी स्टोर्ड हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है, अब तो हमें कैलकुलेट करना है ना कि कितना क्या कर सकते हैं, है ना। तो एक बार कैलकुलेट फंक्शन में चलते हैं। अब कैलकुलेट फंक्शन में क्या है, करंट पोजीशन हमारी क्या है, करंट पोजीशन तो ऑब्वियसली 0 होगी, और 0 किसकी है, नाइट की, ठीक है। और एक विजिटेड मास्क, ये स्टोर करेगा वैल्यूज़। और मैक्सिमाइजिंग टर्न क्या है कि ये एलिस की टर्न है या बॉब की टर्न है, अगर एलिस की टर्न होगी तो ट्रू रखेंगे, बॉब की टर्न होगी तो इसे फॉल्स रखेंगे, और ये हमारा पोजीशन शेयर है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ये सारे विजिटेड हैं, सब कुछ विजिटेड है, तो अब आगे तो जा ही नहीं सकते, तो वहीं पर रिटर्न कर देंगे 0। और अगर ये रिज़ल्ट हमारा ऑलरेडी कंप्यूटेड है, इस आईडी से ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिज़ल्ट हमारा पहले स्टोर था उसको रिटर्न मार देंगे। और नहीं है तो रिज़ल्ट को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, रिज़ल्ट को डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इज मैक्सिमाइजिंग टर्न, मतलब कि हमें मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है। अगर एलिस का टर्न है तो मैक्सिमाइज़ करना है, बॉब का टर्न है तो मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। अब सारी पोजीशन पे हम जाएंगे, सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे ना, तो सारी पोजीशंस पे जाएंगे, और ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको छोड़ देंगे, अदरवाइज टारगेट रो निकालेंगे, कॉलम निकालेंगे, और जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई नेक्स्ट रिजल्ट पे तुम क्या दोगे वैल्यूज़, ठीक है, कितना डिस्टेंस निकाल के दोगे तुम मुझे, यही हमारा गोल है ना। और ये हमारी डिस्टेंस है कि इस टाइम पे कितनी डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कॉल है। इसके बाद ये हमारी डिस्टेंस है कि इस पे इतनी डिस्टेंस है, और इसको मिला के अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो यूज़ करेंगे उससे कितनी डिस्टेंस आएगी। अब ये हमें पता चल गया कि मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना, तो उसके बेसिस पे हमने अपने रिजल्ट को स्टोर कर लिया और रिजल्ट को अपडेट कर दिया, और लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको इस पोजीशन पे स्टोर करा कि कौन सी पोजीशन से आए थे, ठीक है, और वेस्टेड हुआ या नहीं हुआ,
और टर्न कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है पाथ में। अगर लेट से कि किसी और टर्न पे हमने वो ट्रैवर्स करा है तो वैल्यू मैच नहीं करेगी ना, इसलिए। और उसको रिजल्ट को असाइन करा और उसको रिटर्न कर दिया, तो लास्ट में ये रिटर्न करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज करते हैं कि अप्रोच क्या थी। अप्रोच थी कि जो भी पोजीशंस हैं, नाइट को भी तुम पॉन मान लो और सारी पोजीशंस को ये निकालो कि मूव्स कितने लगेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में, कितने मूव्स, और वो भी मिनिमम। ये निकलेगा हमारा BFS से, और BFS कौन सा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाओ और इससे हमारा आंसर आएगा कि हाँ कितने मूव लगेंगे उसे पहुंचने में। जब ये पता चल जाए तो फिर अब सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करो कि मैं पहले इसको मारूंगा या इसको मारूंगा, जिसको भी मार के मेरा रिजल्ट अच्छा आए उसको हम रख लेंगे। ठीक है, तो इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हर पेयर के लिए एक n स्क्वायर तो है, ठीक है। सारे पेयर्स हम ट्राई कर रहे हैं, जो भी ये हैं सारे पेयर्स के लिए BFS लगा रहे हैं, मतलब एक बार और ट्रैवर्स करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, n क्यूब, ये n क्यूब। अब ये ग्रेड और है तो वो भी समझना पड़ेगा हमें कि ग्रेड क्या है, 50 क्रॉस 50। तो ये तो सारे कॉम्बिनेशंस पहले n स्क्वायर में ये ट्रैवर्स करें, फिर ग्रेड में। ग्रेड क्या है, ये हमारी एक्चुअल में रो इनटू कॉल, ये हमारी हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी, BFS की निकालने के लिए। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या, जितनी पोजीशंस हैं उन सबको फिर से ट्राई करेंगे, वो भी हमारा n स्क्वायर है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो क्या आएगी तुम्हारी, n क्यूब n स्क्वायर इंटू रो कॉमा कॉल, क्योंकि सब कुछ हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने स्पेस तो काफ़ी यूटिलाइज करा है, सारी स्टेट की चीज़ें ट्राई करी हैं, डिस्टेंस स्टोर करा है पहले तो, है ना। तो हमारा जो स्टेट है, अगर हम वो निकालना चाहें तो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, हमने क्या करा, 16 टाइम्स 1 ये और ये 2, ये स्टैटिक हमने यूज़ करा है, इतना हमारा स्पेस है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ये स्टैटिक यूज़ करा ताकि डायनेमिकली ना हमें चेक करना पड़े कि कितना कौन क्या है, कितने मूव्स हैं, हर बार रीइनिशियलाइज ना करना पड़े। बट वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये 15 तो हमें पता नहीं ना कि ये कितनी पोजीशंस है, इसलिए हमने एक बार स्टैटिक रखने के लिए ये डिक्लेयर कर दिया ताकि सारे केसेस के लिए एक अकेला चल जाए, डायनेमिकली हमें असाइन ना करना पड़े। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कोडिंग।